नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो मीन राशि वालों, आपके परिवार पर नींबू मार रहा है यह एक व्यक्ति। हो जाइए सावधान, इस पर नज़र रखिएगा, कहीं आपकी गैर हाजिरी में आपके परिवार की एकता को ये भंग न कर दे। क्योंकि कई लोग हैं जो हमारी सुख शांति छीनना चाहते हैं। हमारा सुख, हमारी खुशियाँ, हमारी तरक्की उन्हें रास नहीं आती। वो हमेशा इस बात से जलते हैं कि हम जिंदगी में सफल कैसे हो सकते हैं, और वो कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं ताकि हम असफल हो जाए। हमें ऐसे लोगों से ही बचकर रहना है। हमें समय रहते ऐसे ही लोगों को पहचानना है। और आज की वीडियो अगर आपने देख ली तो आप इन लोगों को पहचान पाएंगे, लेकिन नज़रअंदाज कर दी तो ये लोग अपनी चाल में कामयाब हो जाएंगे। वीडियो बिल्कुल अंत तक देखें, एक एक बात को अच्छी तरह से समझें। और सबसे पहले माता रानी के सच्चे भक्त अभी के अभी वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें, आपके सारे बिगड़े काम बनेंगे। तो बिना देर करे आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो दुनिया के लोग हैं ये ज़्यादा भरोसे के काबिल नहीं है। क्योंकि जब भी किसी ने किस पर हद से ज़्यादा भरोसा किया है उस व्यक्ति को केवल धोखा ही मिला है, इतिहास गवाह है। इसीलिए कहीं आपका ज़्यादा भरोसा करना आपके लिए ही जी का जंजाल न बन जाए, ज़रा ये ध्यान रखिएगा। कई बार होता है दोस्तों कि हम हमारे आस पड़ोस के लोगों से बहुत ज़्यादा ही फ्रेंडली हो जाते हैं, हम उन पर बहुत भरोसा करने लगते हैं। कई बार तो भरोसा इतना बढ़ जाता है कि घर पे ताला लगाकर हम उन्हें घर की चाबी दे जाते हैं, यानी पूरा घर उनके सुपुर्द। क्या आपने सोचा है वो व्यक्ति आपके प्रति क्या सोच रखता है? वो सामने से तो आपसे मीठी मीठी बातें करता है, लेकिन उसके मन में आपके लिए क्या चल रहा है इसका पता लगाना बहुत मुश्किल है, और नहीं आप पता लगा सकते हैं। इसलिए दोस्तों, हमारी जिम्मेदारी है कि हम सावधान रहें, ख़ास तौर पर ऐसे लोगों से जिनकी आँखों में हमें एक अजीब सी नकारात्मकता दिखती है। कई बार हम महसूस कर पाते हैं कुछ लोग अचानक से हमारे दिल के करीब हो जाते हैं क्योंकि उनका स्वभाव हमें पसंद आता है, उनका मस्त मौला अंदाज हमें पसंद आता है। वही कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारा अंदर से हमारे लिए उनके प्रति ना आता है। अंदर से हमें लगता है कि यार ये व्यक्ति कहीं ना कहीं सही नहीं है, और ये काम आपकी इंद्रियां करती है। क्योंकि आपकी इंद्रियां इतने सालों में ये अनुभव प्राप्त कर चुकी है कि कौन अच्छा है और कौन बुरा है, वो आँखों से पहचान जाती है। तो आपको भी ऐसे लोगों से दूर रहना है जिससे आपका दिल दूर रहने को कहता है, आपका दिमाग दूर रहने को कहता है। फिर भी अगर आप उन्हीं में घुसेंगे तो हो सकता है आने वाले समय में वो आपके साथ विश्वासघात कर दे। आपके आस पड़ोस के लोग कई बार अच्छे होते हैं लेकिन कई बार बुरे भी होते हैं, दोनों ही हो सकते हैं। कई लोग तो हमारे घर में नींबू मार देते हैं, कहने का मतलब है हमारी खुशियों से जलकर तंत्र क्रिया का सहारा लेने लगते हैं, और हमें नीचा दिखाने के लिए, हमें बर्बाद करने के लिए वो तरह तरह के ढोंग रचते हैं। अगर वे सही ढंग से हमारे घर में कुछ भी कर देते हैं तो प्रभाव क्या निकलता है? घर के सदस्य बीमार होने लगते हैं, खासकर छोटे बच्चे। घर में जो मकड़ी के जाले हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। घर में अलग अलग जीव जंतु जैसे चमगादड़ वगैरह ये आने लगते हैं। वो अलग अलग तरह के नकारात्मक प्रभाव हमारे घर में दिखने लगते हैं, क्योंकि कुछ शैतानी लोग या फिर ऐसे लोग जो हमारी खुशियाँ बर्दाश्त नहीं कर सकते, वे लोग हमारे घर में कुछ ना कुछ करके चले जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या सच में ऐसा कुछ होता है? तो हम आपसे सिर्फ इतना कहेंगे, जिस व्यक्ति की सोच अच्छी है, जिस व्यक्ति के कर्म अच्छे हैं, जिस व्यक्ति का व्यवहार अच्छा है, जिसने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा, उस व्यक्ति के ऊपर ऐसी कोई क्रिया फल नहीं देती। लेकिन जीवन काल में कभी भी आपने किसी का बुरा सोचा है, आपने किसी का बुरा किया है, किसी की दो पैसे ठगे हैं, आपके कर्म अच्छे नहीं हैं, आपकी सोच अच्छी नहीं है, आपका व्यवहार अच्छा नहीं है, तो ये क्रियाएं आपके ऊपर काम करने लगती है। इतना आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि अच्छों के साथ भगवान कभी गलत नहीं होने देते, और जो गलत हैं उनके साथ तो गलत होना तय है। इसलिए आपको क्या करना है? सबसे पहले पवन पुत्र हनुमान जी महाराज का भक्त बन जाना है।
क्योंकि ज़िंदगी में हमें गिराने के लिए लोग तो कुछ भी करेंगे, वो तरह तरह की चालें अपनाएंगे, हमें नीचा दिखाने के लिए वो किसी भी हद तक जाएंगे, और जब तक उनकी मंशा पूरी नहीं हो जाती वो चैन की सांस भी नहीं लेंगे। हमें अपनी तैयारी करके रखनी है। हमें क्या करना है, हनुमान जी के मंदिर जाना है, रोज़ाना जा सकते हैं, रोज़ाना नहीं जा सकते तो मंगलवार और शनिवार के दिन तो जाना ही जाना है। हनुमान जी के मंदिर जाइए, वहाँ पर एक सरसों के तेल का दीपक जलाइए और उनके समक्ष बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ आप करिए। उनके चरणों का सिंदूर थोड़ा सा अपने माथे पर लगा लीजिए, बस। और तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। बाकी का सारा काम हनुमान चालीसा की चौपाइयाँ करेगी। हनुमान चालीसा में 2 प्रसिद्ध चौपाई है, जिसमें पहले नंबर की चौपाई है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। यानी कि अगर हम हनुमान जी के भक्त हैं तो कोई भी बाधा हमारे आसपास भटक भी नहीं सकती। तो ऐसा करके आप उन लोगों से बच सकते हैं जो आपके खिलाफ तंत्र क्रियाएं कराते हैं। दूसरे नंबर पे एक और पंक्ति है, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। यानी कि जो व्यक्ति हनुमान चालीसा की ये चौपाई पढ़ता है उसके जीवन में रोग खत्म हो जाते हैं। तो कई बार लोगों की नकारात्मकता से, बुरी नज़र से हमारे घर के बच्चे बीमार पड़ जाते हैं, हम बीमार पड़ जाते हैं, तो वहाँ पर ये चौपाई काम आती है। इतना आप ध्यान रखिएगा। तो ज़िंदगी में इन सब चीज़ों से अगर निपटना है तो हनुमान जी की भक्ति से बढ़िया और कोई रास्ता नहीं है। आप भी अपनाइए, आपके जीवन के तमाम दुख दूर होंगे। और लोगों पर भरोसा करने की अपनी आदत को थोड़ा सा विश्राम दीजिए, क्योंकि ये आपकी बहुत बेकार आदत है। आप बहुत जल्दी किसी पर भी भरोसा कर लेते हैं, आपकी ये आदत है, और आपकी यही आदत आपके लिए हमेशा दुख का कारण बनती है। तो अब ना बोलना सीखिए, क्योंकि जो चीज़ हमें नहीं आती उसमें ना बोलने में क्या शर्म है। आप ना नहीं बोल पाते हैं, जिसका नतीजा क्या निकलता है, लोग आपका हर बार फ़ायदा उठाते हैं। लोगों को पता है यार ये व्यक्ति ना नहीं कहेगा, मैं इससे काम करवा सकता हूँ, और ना कहेगा भी तो मैं थोड़ा बहुत उलझा कर इमोशनल करके इससे हाँ बुलवा ही लूँगा। तो अक्सर लोग इस तरह से हमारा फ़ायदा उठाते हैं। इसलिए ज़िंदगी में ना बोलना बहुत ज़रूरी है। ना बोलना सीखिए। आने वाले 3 महीनों के अंदर आपके लिए परीक्षा का समय है। ख़ास तौर पर वे लोग सावधान रहे जो किसी के भरोसे बैठे हैं, जो किसी के भरोसे, किसी के अंडर में, किसी के नीचे काम करते हैं। हम आपको सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि स्वयं के भरोसे रहिए, दूसरों के भरोसे नहीं रहेंगे। अगर किसी और के भरोसे रहेंगे तो काम आपका होगा, लेकिन नाम उस व्यक्ति का होगा। आप गधों की तरह हमाली करेंगे, लेकिन आप जो भी करेंगे क्रेडिट वो व्यक्ति लेकर चला जाएगा। अक्सर नौकरी में ऐसा ही होता है। लेकिन अगर खुद की पहचान आप बनाना चाहते हैं तो आपको भीड़ से अलग हटकर खुद के दम पर खुद के लिए कार्य करना होगा। फिर नाम आपका बनेगा, उस काम की पूरी वैल्यू आपकी होगी। और अक्सर लोग इसी तरह हमारा इस्तेमाल करते हैं, उनसे बचकर रहना है। हमारे परिवार के पर्सनल मामलों में किसी तीसरे व्यक्ति के दखलंदाजी न हो, ध्यान रखें, वरना वो आपके परिवार पर नींबू मारकर उस लड़ाई को और भी ज़्यादा बढ़ा देगा। कई लोग ऐसे होते हैं जो मामला सुलझाने आते हैं लेकिन और आग में घी डालकर चले जाते हैं। हमारे आसपास ही ऐसे लोग मौजूद होते हैं, जो हमारे आस पड़ोस के हो सकते हैं, हमारे रिश्तेदार हो सकते हैं। अब इन्हें जब हम घर से दूर रखते हैं तो घर के जो सदस्य हैं उन्हें बुरा लगने लग जाता है, क्योंकि हमारी गैरहाजिरी में यह परिवार में इतनी वैल्यू बना चुके हैं, रोज़ आकर बातें लड़ाकर गप्पेबाजी करके। लेकिन पर्सनल बातों में अपनी राय रखना, इसकी अनुमति हमने नहीं दी। तो ऐसे ही लोग आपके घर में नींबू मारने का काम करते हैं, इनसे आपको बचकर रहना है। इन्हें अपने कोई सीक्रेट राज नहीं बताने हैं, वरना वो जगत जाहिर कर देंगे। इन्हें अपनी कोई गुप्त योजना नहीं बतानी है, वरना ये उसे गुप्त नहीं रखेंगे बल्कि सार्वजनिक कर देंगे। तो ये छोटी छोटी बातें अगर हम मन में रखना सीख जाए, अपने पेट में रखना सीख जाए और लोगों को अपने सीक्रेट्स न बताए, तो हो सकता है हमारे काम बिगड़े ही ना। कई बार काम बनते 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 एंड समय पर बिगड़ जाते हैं। उनका कारण क्या होता है? कारण होता है यही लोग जो हमारी ताक में बैठे थे, जो हमारे
असफल होने की दुआएं कर रहे थे। इन लोगों से ज़रा बचकर रहिए, आपकी ज़िंदगी शानदार हो जाएगी। तो मीन राशि वालों, आज की वीडियो में हमने बात की थी आपके परिवार पर नींबू मार रहा है या एक व्यक्ति। हम आशा करते हैं आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी, लाइक आप कर ही देंगे। कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।